गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में हुए कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर सेट नंबर 5 जिसका कोड DT 302 DT करके है, तो इसके बारे में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला प्रश्न है विकल्पों में खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो आंसर है चंद छंद वर्णन की महिमा। दूसरा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक तो बालकृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा तो मेरी असफलताएं। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो संस्मरण। जीवन और दर्शन के रचनाकार तो आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरे के कावाले में है हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। हरिऔध जी की कृति नहीं है तो यह है चित्राधार। साहित्य लहरी के रचयिता हैं वो हैं सूरदास। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो आंसर है गुंजन। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक के कवि हैं? तो आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आंसर होगा पाठ है हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की आशा जो गद्यांश है उसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर होगा रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखाई देंगे। अर्थात प्रकृति अपने किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ती। आप किसी फूलों के बाग में ही पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को भी अधूरा नहीं छोड़ा है। और यदि हम संसार को ब्रह्मांड को देखें तो ब्रह्मांड इस विस्तृत दिखाई देगा और इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात आकाश भी हमें विस्तृत तथा पूर्ण होने का संदेश देता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गा वाला प्रश्न है भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है? तो इसका उत्तर है लेखक कहता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। ये तीसरे वाले गा वाले का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? तो आंसर है लेखक को मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है भौतिक समृद्धि के साथ अपने साथ क्या लाती है? तो आंसर है भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। अथवा वाले गद्यांश का पहला प्रश्न है पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जैसे कि आप पहली लाइन में देख पा रहे हैं कि धरती माँ को की कोख से जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण उसे वसुंधरा कहलाती है वो। अगला प्रश्न है दूसरा है प्रश्न पृथ्वी की देह को किसने संवारा है? तो आंसर है दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला प्रश्न है हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर है दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सुसज्जित किया है और भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। घा वाला प्रश्न पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है पहाड़ों को किसने पीसा है? तो आंसर होगा पहाड़ों को नदियों ने पीसा है। प्रश्न नंबर 4 में एक पद्यांश दिया है जिसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है साकेत और कवि है मैथिली शरण गुप्त। उपर्युक्त पद्यांश में किसका संवाद हो रहा है? तो केकई का संवाद राम से हो रहा है। गा वाले में प्रश्न में है बेज्वलित भाव किस में जगह हैं? तो आंसर है बेज्वलित भाव केकई में जगह हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों पंक्तियों रेखांकित हैं तो इनका अर्थ होगा इन पंक्तियों में
कवि केकई की व्यवस्था और पश्चाताप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि केकई अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती है कि क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाथ आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार से इसका जो सार अब व्याख्या है वो हो जाएगी। पांचवा प्रश्न है, पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? तो आंसर है केकई। अथवा वाले प्रश्न में भी प्रश्न अथवा वाले पर जो पद्यांश है इसके भी प्रश्नों के उत्तर देना है। का महीने के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करना है। जैसे कि आप ये दो पंक्तियां देख पा रहे तो इसका इनका अर्थ होगा, रेखांकित पंक्तियों में जो कवि हैं वो इसकी नायिका श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के मादक अंगों की आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों के मध्य से गुलाबी रंग की आभा वाली बिजली का फूल खिल गया हो। इस प्रकार से इसका हम अनुवाद कर सकते हैं। गा वाला प्रश्न है, मेघवन बीच में कौन सा अलंकार है? तो इसका अर्थ होगा उपमा। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना सूरज से की गई है। पांचवा प्रश्न है, छविधाम शब्द का अर्थ, तो इसका अर्थ है सुंदर छवि। प्रश्न नंबर 5 में लेखक के साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। खा वाले में एक कवि के साहित्यिक परिचय और कृतियों का उल्लेख करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 वाले में पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश या उसके अथवा वाले में ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। प्रश्न नंबर 7 में स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर अपने जिले में जिसके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं जिनमें से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो जो पहला गद्यांश है वो महामना मालवीय पाठ से है और दूसरा गद्यांश नृत्य जातकम नामक पाठ से लिया गया है। तो हमें इसका हिंदी अनुवाद ससंदर्भ लिखना है। खा वाले प्रश्न में 2 श्लोक दिए गए हैं, 2 में से श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। तो पहला वाला सुभाषित रत्नानी और दूसरा वाला महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 9 में मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात स्वावलंबी होना। दूसरा है उल्टी गंगा बहाना अर्थात उल्टा काम करना। तीसरा है गूलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ होना। और तीसरा है मक्खन लगाने यानी खुशामद करना। तो चौथे वाले का हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि नौकर अपनी पगार बढ़वाने के लिए मालिक को मक्खन लगाता है। 10 वाले में संधि विच्छेद है तो इनके उत्तर देना है। तो पहले वाले का जो चंद्रोदय इसका संधि विच्छेद होगा चंद्र धनोदय। दूसरा है इत्यादि, इसका होगा इति धनादि। तीसरे वाले में लिखा है भवनम, इसका संधि विच्छेद होगा भवधन अनम। और खा वाले में आत्मना इसमें होगी तृतीय विभक्ति एक वचन और नामने इसमें होगी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखना है। तो जलज और जलद, तो इसका होगा जलद का होगा बादल और जलज का होगा कमल। दूसरा वाला है इसका होगा अवलंब, इसका होगा सहारा और अविलंब इसका मतलब होगा शीघ्र। खा वाले में शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। तो पहला है अक्षत, इसको कह सकते हैं चावल के टुकड़े या अखंडित। दूसरा है कर, इसको कह सकते हैं हाथ या किरण। तीसरा वाला है द्विज, इसको कह सकते हैं ब्राह्मण पक्षी या जन्म लेना। गा वाले में वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। तो लिखा है किए गए उपकारों को ना मानने वाला, तो उसको कहेंगे कृतघ्न। घृणा के योग, उसको कहेंगे घृणास्पद। घा वाले में 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर है मैं भोजन कर लिया हूँ, तो होगा मैंने भोजन कर लिया है। तीसरे वाले का होगा कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करें। चौथा वाला होगा तुम मुझसे मत बोलो। प्रश्न नंबर 12 में का वाले में करुण अथवा हास्यरस की स्थायी भाव उदाहरण लिखना है। खा वाले में उपमा अलंकार पर रूपक अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखना है।
गावाले में सोरठा छंद या कुंडलिया का लक्षण और उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 13 में किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखक सामग्री की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति का आवेदन लिखना है, या नगर या मोहल्ले की गलियों की सफाई के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 14 में जो निबंध दिए हैं, इन किसी एक निबंध पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। इस प्रकार ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।